सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, और दरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जो सारे नबियों और रसूलों के सरदार हैं, और उनकी आल व असहाब पर। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें फिर से माह रबीउल अव्वल की बरकतों और रहमतों से हिस्सा लेने का मौका अता हुआ है। यह वही मुबारक महीना है जिसका आगाज हो चुका है। यह महीना हजरत रसूलुल्लाह की सीरते तैयबा से गहरा और मजबूत ताल्लुक रखता है। यकीनन हजरत मोहम्मद की विलादत भी इसी महीने में हुई और आपका विसाल भी इसी माह मुबारक में हुआ। जुमहूर उल्मा की राय है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई, जबकि बहुत से मुहक्किकीन के नजदीक आपकी विलादत 9 रबीउल अव्वल को है। यही वजह है कि बड़े लोग इस दिन को यौम वफात रसूल के तौर पर याद करते थे। बचपन में हमने भी देखा कि लोग इस दिन को कोई बड़ा जश्न नहीं बनाते थे, बल्कि सादगी के साथ याद करते थे। थोड़ा बहुत खाना पकाकर गरीबों और मिस्कीनों को खिलाना यही मामूली अमल था। लेकिन धीरे धीरे यह बदलकर जश्न और ईद की सूरत अख्तियार कर गया। असल बात यह है कि शरीयत ने हमें सिर्फ 2 ईदें दी हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। मगर आज हम देखते हैं कि ईद मीलादुन नबी और ईद इस्तिकलाल को ज्यादा नमूदार कर दिया गया है और असल ईदें पीछे कर दी गई हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या यह तरीका सही है? लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह की विलादत भी, आपका विसाल भी और आपका मदीने मुनव्वरा में वरूद भी सब कुछ इसी महीने में हुआ। इस लिहाज से यह महीना बहुत ही अजीम है। लिहाजा किसी खास तारीख को जश्न बनाने के बजाय बेहतर यही है कि पूरे महीने को सीरतुन्नबी के मुताले और तदब्बुर के लिए मुकर्रर कर लें। हमारी महफिलों का मकसद यह होना चाहिए कि हम हजरत की हयात तैयबा से सबक हासिल करें, उनके अमली पहलुओं को अपनाएं, उनकी सुन्नतों को जिंदा करें और मोहब्बत व इताअत का जज्बा दिलों में ताज़ा करें। सिर्फ किस्से सुनने और सुनाने के लिए नहीं, बल्कि इस नियत से कि जो सुना उस पर अमल भी करें। यही तरीका हमारे लिए सबसे नफे वाला होगा और हमारे बहुत से रूहानी और इज्तिमाई अमराज का इलाज भी इसी में है। याद रखिए, हमेशा यही होता आया है कि नबियों के मानने वालों में कुछ लोग सिर्फ ज़बान से दावा करते रहे लेकिन अमल में कमजोर निकलते रहे। उम्मत मुहम्मदिया भी इस इम्तिहान से अलग नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग ज़बान से मोहब्बत का दावा करते हैं मगर अमल में सुन्नतों को छोड़ देते हैं। हम सवाल यह है, क्या हम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं? हरगिज नहीं। फिर अगर सहाबा कराम ने न मीलाद को ईद बनाया न जश्न मनाया, तो हमें किस बुनियाद पर नई रस्में ईजाद करने का हक है? असल हकीकत यही है कि यह सब रस्म परस्ती है और रस्म परस्ती हमेशा दीन के असल चेहरे को धुंधला करती है। इसका नतीजा क्या निकलता है? जहां बिदत आती है वहां सुन्नत पीछे हट जाती है। आज आप देख लीजिए, जनाजे की नमाज की अहमियत कम हो गई है। लोग न दुआ याद रखते हैं न वुजू की परवाह करते हैं, बस खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई कुरान खानी की महफिल होती है तो वहां जाने को जरूरी समझते हैं। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर कर दी गई और बिदत को नमूदार कर दिया गया। हालांकि अगर हम चाहें तो जनाजे की दुआ तर्जुमा के साथ याद करना कोई मुश्किल नहीं। दिल से दुआ मांगे तो मैयत के लिए ज्यादा नफा बख्श होगी, बजाय इसके कि सिर्फ एक रस्म अदा कर दी जाए। इसलिए याद रखिए, जहां बिदत आएगी वहां से सुन्नत रुखसत होती जाएगी। हमारी असल कामयाबी इसी में है कि हम सुन्नत को मजबूती से थाम लें और अपनी जिंदगियों को रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक ढाल लें। इख्तितामिया दुआ। ऐ अल्लाह, हमें अपने प्यारे हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा
اور اس محبت کو عمل کی شکل میں قبول فرما. ہمیں سنتوں کا پابند بنا، بدعت سے محفوظ رکھ، اور اس ماہ ربیع الاول کو ہمارے لیے ہدایت، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.